साथ मैं सान्या जैन 7 PM शो में आप सभी का स्वागत है। आज के शो में हम बात करेंगे कोरोना की वर्तमान स्थिति पर। किसने क्या तल्ख टिप्पणी की और किसने क्या बड़ा फैसला लिया। देश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के नए केस में गिरावट दर्ज की गई है। 20 राज्यों सहित 187 जिलों में पिछले 2 सप्ताह से मामलों में कमी देखी जा रही है। ये कहना है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल का। लव अग्रवाल ने गुरुवार को बताया कि 24 राज्य ऐसे हैं जहां 15% से अधिक पॉजिटिव केस हैं। 5% से 15% के बीच केस वाले 8 राज्य हैं। वहीं 4 राज्य ऐसे हैं जहां 5% से भी कम पॉजिटिविटी रेट है। अग्रवाल ने बताया कि नए केस में लगातार गिरावट देखी जा रही है, जो एक अच्छी खबर है। प्रवासी मजदूरों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि केंद्र दिल्ली, यूपी और हरियाणा में फंसे प्रवासियों को परिवहन प्रदान करने पर राहत के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दे। इसके साथ ही एससी ने कहा कि केंद्र दिल्ली सरकार यूपी और हरियाणा, दिल्ली एनसीआर में फंसे प्रवासियों के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत राशन उपलब्ध कराए। मई से प्रवासियों को सूखा राशन दिया जाए। राशन को दिल्ली एनसीआर में प्रवासियों के बिना आई कार्ड के दिया जाना चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर में भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था को गहरा झटका लगा है। देश में कोरोना की तेजी से लगातार बढ़ रहे मामलों पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में टीकाकरण की धीमी रफ्तार पर चिंता जताते हुए कहा कि वैक्सीन की भारी मांग को पूरा करने के लिए भारत में कोरोना टीकों की पहुंच असमान और अपर्याप्त है। इस वजह से कोरोना संकट से उभरने की रफ्तार पर असर पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाओं में कोरोना की मार से झेल रहे भारत की स्थिति पर प्रकाश डाला है। भारत को अगले सप्ताह कोरोना से जंग में वैक्सीन के तौर पर तीसरा हथियार मिल सकता है। अगले सप्ताह से भारत में रूस की बनी स्पुतनिक वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है। नीति आयोग की स्वास्थ्य समिति के सदस्य वीके पॉल ने बताया कि स्पुतनिक वैक्सीन भारत पहुंच चुकी है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है और उम्मीद है कि अगले सप्ताह से ये मार्केट में उपलब्ध होगी। हमें उम्मीद है कि रूस से जो सीमित सप्लाई आई है वह अगले सप्ताह से बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच बंगाल सहित 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराए जाने को लेकर आलोचना के बाद अब चुनाव आयोग ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधान परिषदों के लिए होने वाले द्विवार्षीय चुनावों को टाल दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि हमने इस मामले की समीक्षा की और निर्णय लिया कि कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की विधान परिषदों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कराना तब तक ठीक नहीं होगा जब तक स्थिति में सुधार नहीं होता और माहौल चुनावों के अनुकूल नहीं हो जाता। देश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने की प्रमुख वजहों में पिछले महीने एक चुनाव और कुंभ भी है। ये बात विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट से भी साबित हो गई है। कोरोना को लेकर WHO की तरफ से बुधवार को जारी अपडेट में कहा गया है कि भारत में कोरोना संक्रमण बढ़ने के पीछे कई संभावित वजह है। हालांकि WHO ने किसी इवेंट का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा है कि कई धार्मिक और राजनीतिक इवेंट्स में भारी भीड़ जुटना भी संक्रमण बढ़ने की वजहों में शामिल है। इन इवेंट्स में कोताही बरती गई। WHO ने यह भी कहा कि संक्रमण बढ़ने में इन फैक्टर्स की कितनी भूमिका रही, इस बारे में स्थिति साफ नहीं है। टोक्यो ओलंपिक में अब बस 2 महीने का वक्त रह गया है। इससे पहले देश में इसके आयोजन को लेकर बवाल हो रहा है। स्थानीय लोग ओलंपिक के खिलाफ हैं और इसके लिए प्रदर्शन भी कर रहे हैं। वहीं अब कई प्रांत के गवर्नर ने भी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और आयोजकों को बड़ा झटका दिया है। चीवा और कानागावा प्रांत के गवर्नर्स ने टूर्नामेंट के दौरान संक्रमित होने वाले ओलंपिक एथलीट्स के लिए बेड की व्यवस्था करने से मना कर दिया है। वहीं 31 शहरों ने भी विदेश खिलाड़ियों की मेजबानी करने से इनकार कर दिया। ओलंपिक की शुरुआत 23 जुलाई से होगी। आज के शो में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी देश विदेश की बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी।